नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी को ये वीडियो बेहद पसंद आएगा, क्योंकि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसे शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है, ये साथियों BA, MA, BTC, B.Ed, M.Ed सभी कक्षाओं के लिए जो है, विशेष रूप से एजुकेशन वालों के लिए जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और इनकी परीक्षाओं में ये जो है प्रश्न पत्र बनता है। तो जैसा कि साथियों शैक्षिक तकनीकी को लेकर के मैं आया हूँ, शिक्षा क्या है इसको मैं इसके पहले वीडियो में दे चुका हूँ। तमाम मेरे वीडियो 180 प्लस बन चुके हैं और तकनीकी क्या है इस पर जो है मैं फोकस करने जा रहा हूँ। तकनीकी तरीका को तकनीकी कहा गया है, उपाय को तकनीकी कहा गया है। वह उपाय, वह तरीका जिसकी कब ज़रूरत पड़ती है, इन ज़रूरत के वक्त इसका हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करते, इन सारी बातों पे जो है कि आज मैं फोकस करने जा रहा हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी को मेरा वीडियो बेहद पसंद आएगा और इसका अपनी परीक्षाओं में भरपूर लाभ उठाएंगे साथियों। तो मैं टेक्नोलॉजी पर कुछ कहने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जितने भी साथी भाई बहन मित्र मंडली नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़े हुए आप सभी लोग जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना न भूलेंगे, क्योंकि आपको मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आसानी से आपको सुलभ हो जाएगा। पहले से जो मेरा चैनल आपके सामने प्रस्तुत हुआ है वो सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो साथियों ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे आपको जो है कि आपके मूल टॉपिक पे लेके चलता हूँ कि शैक्षिक तकनीकी क्या है। तो साथियों सामान्य भाषा में तकनीकी का अर्थ जो होता है शिल्प होता है। सामान्य भाषा में शैक्षिक तकनीकी का अर्थ जो होता है तकनीकी, सामान्य भाषा में तकनीकी का अर्थ जो होता है क्या होता है? शिल्प। शिल्प अथवा कला विज्ञान। कला विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो साथियों शैक्षिक तकनीकी का जो है सामान्य भाषा में ये है, तकनीकी शब्द जैसा कि मैंने लिखा भी है, तकनीकी जो है, तकनीकी जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी ये जो है ग्रीक भाषा के, किस भाषा के साथियों? ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के जो है टेक्निकोज, टेक्निकोज साथियों, टेक्निकोज शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के टेक्निकोज शब्द से बना है साथियों, जिसका अर्थ होता है, इस टेक्निकोज का अर्थ होता है, क्या होता है कोई बताएगा? टेक्निकोज का अर्थ क्या होता है? टेक्निकोज का अर्थ साथियों होता है एक कला। टेक्निकोज का अर्थ होता है एक कला।
टेक्निक को जो है एक कला के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, टेक्निकोज को आपने देखा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो शैक्षिक तकनीकी है एक शिल्प है, कला है। इसकी ज़रूरत कैसे पड़ती है, आवश्यकता कैसे पड़ती है, कैसे पड़ती है, वही तक पड़ला। जैसे साथियों, जब हम कोनो काम करते हैं, वो काम करने में जब हम सबके कठिनाई महसूस होला, तो जब कठिनाई महसूस होला तो कठिनाई के दूर करे का उपाय सोचल जाला। आ जौने उपाय से कठिनाई दूर हो जाला, समस्या का समाधान हो जाला, वह का तरीका, उपाय, तकनीकी है, वह कलाकारी है कि समस्या का समाधान आसानी के साथ हो जाए। तो साथियों, टेक्निक को जो है, टेक्नोलॉजी को कला के रूप में, शिल्प के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि तकनीकी किस भाषा का शब्द है। तो तकनीकी अंग्रेजी भाषा का हिंदी रूपांतर टेक्नोलॉजी है, जो ग्रीक भाषा के टेक्निको शब्द से बनाया गया है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं तकनीक को लेकर के। मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो प्रयोग होता है उसे कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं। तो मनुष्य के द्वारा सीखने की दशाओं में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग होता है उसे ही शैक्षिक तकनीक कहते हैं। उसे ही जो है शैक्षिक तकनीक कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी कहते हैं साथियों। ये आपने जान गया कि शैक्षिक तकनीकी कहते हैं मनुष्य के सीखने की दशाओं में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग होता है उसे जो है शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि शैक्षिक तकनीक उसे कहा जाता है जो मनुष्य के सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग है, वही शैक्षिक तकनीक है। ये कहा किसने, किसकी परिभाषा है? तो साथियों, ये परिभाषा है कॉक्स महोदय की। अकॉर्डिंग टू कॉक्स, ये है साथियों कॉक्स की परिभाषा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी को ये कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी का जो संबंध है वह किससे है। शैक्षिक तकनीकी का जो संबंध है वह किससे है। तो साथियों, शैक्षिक तकनीकी का जो संबंध है वह किससे जोड़ा जा सकता है। जिसको हम शैक्षिक तकनीकी कहेंगे उसका संबंध किससे है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि शैक्षिक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर 2 नंबर में, टेट सीटेट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो शैक्षिक तकनीकी का जो संबंध है, तकनीकी जो कि कोई भी उपाय लगाते हैं आप, तकनीकी का जो संबंध है किससे है। आपसे प्रश्न यदि पूछा जाए तो तकनीकी का जो संबंध होता है कौशल से होता है साथियों, कौशल और दक्षता से। कौशल व दक्षता, कौशल व दक्षता से है। अब साथियों, आपने अभी मैं शैक्षिक तकनीकी का 2 अर्थ बताऊंगा। जैसे शैक्षिक तकनीकी का एक अर्थ मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा का टेक्निकोस से बना है। अब मैं इसको 2 और
अर्थों में इसको बताऊंगा कि इसका दूसरा अर्थ क्या है, तीसरा अर्थ क्या है। तो चलिए उसी पे हम चर्चा कर देते हैं। दूसरा अर्थ साथियों, शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना है। दूसरे अर्थ में जो है शैक्षिक तकनीकी का दूसरा अर्थ जो है क्या है, दूसरे अर्थ में शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना। शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना, ये दूसरे अर्थ में है, यंत्रीकरण करना। और तीसरा अर्थ क्या होगा, तीसरा अर्थ में शैक्षिक तकनीकी का जो तीसरा अर्थ है, इसके जो है साथियों, जो तीसरा अर्थ है, यह 3 पक्षों में जो है इसकी चर्चा होती है। जो तीसरे अर्थ में इसको जो है, तीसरे अर्थ में ऐसे दूसरा तीसरा कर देते हैं, सही रहेगा। दूसरा अर्थ, तीसरा अर्थ, इसमें 3 पक्षों पे चर्चा की गई है। पहला है ज्ञान को संचित करना, ज्ञान को संचित करना, संचित करना। दूसरा है ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान का प्रसार करना। और तीसरा है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, और ये थर्ड में आपका हो गया ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान में वृद्धि करना। ज्ञान में वृद्धि करना। साथियों, तीसरे अर्थ में जो है शैक्षिक तकनीकी को, ज्ञान को संचित करने की बात कही गई है, ज्ञान का प्रसार करना, ज्ञान में वृद्धि करना, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ बताया गया है। तो ज्ञान को संचित करने की बात जहां तक की है, संचित करने का आशय इकट्ठा करने से है, एकत्रित करने से है, बटोर लेने से है, गठरी बांध लेने से है। तो साथियों, इसका जो आशय बताया जाता है, तो ये वैदिक काल से शुरू होता है। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुलों में जो गुरु शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे, उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो टेक्नोलॉजी की नहीं थी। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण बालकों को करना पड़ता था। तो धीरे धीरे जब समय का बदलाव हुआ, तो जो बातें मौखिक रूप से कही जाती थी, शिष्यों को प्रदान की जाती थी गुरुओं के द्वारा, उन्हीं बातों को मुद्रण मशीन के द्वारा जो है लिखना शुरू किया गया। और जब वह शब्द लिखना शुरू कर दिया गया, तो वह लिखते लिखते जो है कि जब ज्यादा हो गए, तो उन पन्नों को एकत्रित करके जो है पुस्तक का रूप दे दिया गया। तो पुस्तक में वह ज्ञान जो है संचित कर दिया गया। वो टेक्नोलॉजी वहां से धीरे धीरे मुद्रण मशीन से जो है विकसित होना शुरू हो गया। दूसरे में साथियों, ज्ञान का प्रसार करना। ज्ञान का प्रसार करने का जो शैक्षिक तकनीकी का अर्थ लगाया गया, इसमें बताया गया है कि ज्ञान का प्रसार करने के लिए और समय जब व्यतीत हुआ, तो इन पुस्तकों के जो ज्ञान थे, इन ज्ञानों को जो है रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो है कि प्रसार किया गया, फैलाया गया, कि शिक्षा व्यवस्था जो है कि जन जन तक, हर घर तक जो है कि पहुंचाया जा सके। तीसरे में बताया गया साथियों, ज्ञान में वृद्धि करना। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि होता कैसे है, मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं कि ज्ञान में वृद्धि होता कैसे। तो ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ज्ञान का वृद्धि तब होगा जब बालक को
जो अध्यापक के द्वारा समझाया जा रहा है वह तथ्य सरलतम हो, और जटिलतम होगा तो ज्ञान में वृद्धि नहीं होगा। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी फिर लाया गया कि बालक को पढ़ने में कठिनाई न हो, इसके लिए शिक्षा प्रणाली को यंत्रीकृत कर दिया गया। इसमें यंत्रों का इस्तेमाल होने लगा जिससे कि इनकी समस्याओं का जल्दी से समाधान हो जाए। इसके लिए आपके समक्ष आ गया जिसको हार्डवेयर का नाम दिया जाता है कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली। कंप्यूटर वह ऐसा व्यवस्था दे दिया गया जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के सारी समस्याओं का समाधान क्या हो जाता है, आसानी से सुलभ हो जाता है। तो साथियों, आज के टेक्नोलॉजी में आपने जो है कि पढ़ा शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किस प्रकार से जाना जाता है, उसकी परिभाषा को आपने जो है कि जाना। अब हम देखते हैं कि मनुष्य के सीखने की दशाओं में जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग है, वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से संपन्न होती है, इस पर जो है कि हम चर्चा करना चाहेंगे। तो जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो 4 प्रकार से। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है साथियों, वो 4 प्रकार से संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है, आइए हम इस पर फोकस करते हैं। ये 4 प्रकार से संपन्न होती है। तो ये कैसे संपन्न होती है, एक तरफ हम कर देते हैं टीचिंग, टीचिंग और लर्निंग। इसको जो है एक बॉक्स में साथियों रख देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको एक बॉक्स में रख देते हैं। अब इसके 4 रूप देना है हमें, इसके 4 रूप हमको देना है। एक हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसके 4 प्रकार से बताए गए हैं। टीचिंग लर्निंग जो है सीखने सिखाने की प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ये 4 प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। ये खाने में टी-यल, दूसरे में हो जाएगा साथियों हो जाएगा टी-यल, तीसरे में होगा टी-यल और चौथे में होगा साथियों टी और यल। ये सीखने का जो सिस्टम है साथियों, ये जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सिस्टम जो है इस रूप में है। अब इसको जान लीजिए कि कैसे जो है सीखना चाहता है बालक, कैसे सीखना चाहता है। ये जो टी-एल है, जो कैपिटल टी है, इसका आशय टीचिंग से होता है। यल का आशय होता है लर्निंग से। इस टी का आशय भी होता है टीचिंग से, और इस यल का भी आशय होता है लर्निंग से। अब देख लीजिए इसके मतलब क्या हैं। टीचिंग लर्निंग, इसका आशय है साथियों अधिक सिखाना। शिक्षक क्या करता है, सिखाता है भाई। अधिक सिखाना, और इसका मतलब है अधिक सीखना।
अधिक सीखना, और इसका मतलब है कम सिखाना, और इसका मतलब है कम सीखना। 4 बातें हैं साथियों। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है ये 4 रूपों में संपन्न होती है। यहाँ पे इसका डायग्राम हमने बना दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बालक जो है फर्स्ट टेबल पर जो है क्या कर रहा है, अधिक सिखाया जा रहा है तो अधिक सीख भी रहा है। पहले टेबल में अधिक सिखाया जा रहा है तो अधिक सीख भी रहा है, और दूसरे टेबल में सिखाया जा रहा है अधिक, लेकिन क्या है उसका लर्निंग कमजोर है। अभी इसको हम विश्लेषण करते हैं। पहले वाले में अधिक सिखाया जा रहा है, शिक्षक जो भी सिखा रहा है, यहाँ पर शिक्षक जो भी सिखा रहा है वह बालक को सब समझ में आ रहा है, इसलिए वह अधिक सीख रहा है। दूसरे टेबल में शिक्षक अधिक सिखा रहा है लेकिन छात्र को कम सीख रहा है, छात्र कम सीख रहा है। इसके पीछे कारण है, कारण यही हो सकता है कि शिक्षक अधिक सिखा रहा है लेकिन उसके सिखाने की जो प्रक्रिया है बालक को भली भांति समझ में नहीं आ रही है। तीसरे टेबल में साथियों देख लीजिए, तीसरे टेबल में जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, शिक्षक जो है टीचिंग कर रहा है, कम सिखाना मतलब कम सिखा रहा है। उसको डर है कि हमसे बालक जो है कि बढ़िया से नहीं पढ़ पा रहे हैं या पढ़ पाएंगे। यहाँ पे शिक्षक के द्वारा कम सिखाया जा रहा है लेकिन इसका थोड़ा ही दिया हुआ ज्ञान बालक को अधिक समझ में आ रहा है, इसलिए बालक वहां पे लर्निंग अच्छा कर रहा है, अधिक सीख रहा है। और चौथे टेबल में, इस चौथे टेबल में साथियों शिक्षक कम सिखा रहा है और बालक को भी कम सीखा जा रहा है, बालक भी कम सीख रहा है। यहाँ पे दोनों वीक हैं, सिखाने वाला भी कमजोर है और सीखने वाला भी कमजोर है। यहाँ पर सिखाने वाला कमजोर है शिक्षक, लेकिन सीखने वाले बच्चे जो है सिखाने वाले की बात को भली भांति समझ रहे हैं, इसलिए उनको अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पे सिखाने वाला तेज है, टैलेंट है, शिक्षक मजबूत है, लेकिन सीखने वाले जो बच्चे हैं उस शिक्षक की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पढ़ने में जो है कि उनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे जो है दोनों टैलेंट हैं, पढ़ाने वाला भी तेज है, पढ़ने वाला भी तेज है, इसलिए उसको हर बात जो है भली बात समझ में आ जा रहा है। तो साथियों इसी के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी है कि सबको अपनी समस्या का समाधान हो और सबका सर्वांगीण विकास हो। तो साथियों आज के शैक्षिक तकनीकी में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।